साथियों, कौन सी स्त्री बेशरम होकर करती है ये काम। साथियों, जिसकी खबर अपने पति को भी नहीं होने देती है। और साथियों, वह कब चरित्रहीन हो जाती है। साथियों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है। इसीलिए साथियों, उम्मीद करते हैं वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए। बिना स्किप किए हुए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आइए दोस्तों, देर ना करते हुए चलते हैं इस कहानी की तरफ। इससे पहले साथियों, हमारी एक गुजारिश है, कृपया इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और एक प्यारा सा कमेंट भी जय श्री राम का कर दें। अभी तक साथियों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए दोस्तों, देर ना करते हुए चलते हैं इस कहानी की तरफ। साथियों, अगर आपने इस कहानी को पूरा सुन लिया तो आप ये समझ जाएंगे कि वे कौन सी स्त्रियां होती हैं जो बेशरम होकर के यह काम करती हैं और साथियों अपने पति को इस बात की खबर तक नहीं होने देती हैं। इस काम को वे साथियों बहुत ही होशियारी से और बहुत ही बेशर्मी से करते हैं। वे साथियों यह काम क्यों करती हैं और कब करती हैं, यह जानने के लिए हमारी इस वीडियो में बने रहिए। साथियों, किसी गांव में पति पत्नी किसान रहा करते थे और उनका एक छोटा बेटा था साथियों, जिसका नाम श्याम लाल था। धीरे धीरे श्याम लाल बड़ा होता चला गया और साथियों वह शादी के योग्य हो गया। साथियों, माता पिता ने एक सुंदर लड़की से उस श्याम लाल का विवाह कर लिया। साथियों, उस श्याम लाल की पत्नी दिखने में बहुत सुंदर थी। वह साथियों श्याम लाल अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्रेम करता था। साथियों, धीरे धीरे समय बीतता चला गया और उस श्याम लाल के माता पिताओं का भी देहांत हो जाता है। साथियों वह श्यामलाल अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। उनके माता पिता ने अपने बेटे से कोई भी काम धंधा नहीं करवाया था। वह साथियों कोई भी काम करना ही नहीं जानता था। साथियों, माता पिता के देहांत होने के बाद जो भी उसके पास धन दौलत थी वह भी सब खर्च हो चुकी थी। अब उसके घर में साथियों कंगाली छाने लगी। उसके घर पर खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। श्यामलाल की पत्नी उस श्यामलाल से चिढ़ने लगी। साथियों, एक और बात थी, उस श्यामलाल के कोई भी संतान नहीं थी। उस श्यामलाल की पत्नी उस श्यामलाल से कहती थी कि सारा दिन घर में पड़े रहते हो, कोई काम धंधा करने के लिए आप बाहर क्यों नहीं जाते। अगर आप काम नहीं करोगे तो हम लोग खाएंगे क्या। वैसे भी जो हमारे पास पैसा था वो सब खर्च हो चुका है। वह साथियों श्यामलाल कहने लगा कि ठीक है, लेकिन मुझे तो कोई भी काम करना आता नहीं है, मैं कैसे उस काम को करूंगा और मुझे काम पर ही रखेगा कौन। फिर उस पत्नी ने समझाया कि तुम्हारे दाऊ के लड़के बाहर कमाने के लिए जाते हैं, तुम उन्हीं के साथ में चले जाना। साथियों, वह श्यामलाल इस बात के लिए समझ गया। वह श्यामलाल साथियों अपने तहेरे भाइयों के साथ काम करने के लिए परदेश चला गया। साथियों, इधर श्यामलाल का एक नौजवान साथी था जो अपने मित्र श्यामलाल से मिलने के लिए श्यामलाल के घर पर आया। साथियों, उसके मित्र ने उस श्यामलाल के दरवाजे को खटखटाया तो उस श्यामलाल की पत्नी ने दरवाजा खोला और पूछने लगी कि आप कौन हो। फिर उस मित्र ने बताया कि मैं श्यामलाल का जिगरी दोस्त हूँ और मैं श्यामलाल से मिलने के लिए आया हूँ। उस पत्नी ने बताया कि वह घर पर नहीं है, वे कुछ धन कमाने के लिए परदेश गए हुए हैं। साथियों, उस श्यामलाल की पत्नी ने सोचा कि मेरे ही पति का दोस्त है ना, तो साथियों उसने अपना घूंघट उठा लिया। साथियों, जैसे ही उसने घूंघट उठाया तो वह श्यामलाल का दोस्त उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। उसने अपने जीवन में इतनी सुंदर औरत पहली बार देखी थी। वह साथियों उससे कहने लगा कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हें कोई भी चीज की आवश्यकता पड़े तो तुम मुझे बता देना। इतना कहकर के साथियों श्यामलाल का मित्र वहां से चला गया। लेकिन साथियों उस श्यामलाल की पत्नी की सुंदरता उसके दिलो दिमाग और दिल में घुस गई। अब तो साथियों वह अपने मित्र की पत्नी के बारे में ही सोचता रहता था और इधर उधर उसके ही बारे में सोचना भटकना ऐसा ही करता रहा। साथियों एक दिन साथियों वह अपने श्यामलाल के मित्र के घर फिर पहुंच गया और उस श्यामलाल की पत्नी को कुछ पैसे देते हुए बोला कि श्यामलाल ने मुझे संदेश भेजा है कि कुछ पैसे मेरी पत्नी को दे देना, इसीलिए तुम खर्चे के लिए कुछ पैसे मेरे पास से ये रख लीजिए। साथियों उस श्यामलाल की पत्नी ने वह पैसे अपने पास रख लिए
और वे दोनों आपस में एक दूसरे से साथियों वह बातें करने लगे। साथियों बातों ही बातों में उस श्यामलाल की पत्नी से उसके ही दोस्त ने कह दिया कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहता हूँ। आपकी सुंदरता मेरे मन में घुस गई है, मैं आपके बगैर जिंदा नहीं रह पाऊंगा। आपकी जो सुंदरता है वो मेरे दिल को चीर के चली गई है। साथियों साथियों उस श्यामलाल की पत्नी को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और साथियों उसे धक्के मार करके घर से बाहर कर दिया। साथियों उस श्यामलाल के मित्र ने सोचा कि एक ना एक दिन तो मैं इसे अपने हाथ में काबू करके ही रखूंगा, हासिल ही करके रखूंगा इसे मैं, और अपने इस अपमान का बदला मैं इससे जरूर लूंगा। जब तक मैं इससे बदला नहीं ले लूंगा तब तक मैं वापस अपने घर नहीं जाऊंगा। साथियों उसने एक बाबाजी का रूप बना लिया और एक नगर के बाहर झोपड़ी बना करके वह रहने लगा। साथियों इधर वह श्यामलाल धन कमाने के लिए परदेश गया था। उसकी दोस्ती कुछ गलत लोगों से हो गई और वह साथियों नशा करने लगा। साथियों जब वह श्यामलाल लौट करके अपने घर आया तो वह कुछ भी धन अपने साथ नहीं लाया था। साथियों जो भी धन उसने कमाया था वह सब नशे में उड़ा दिया था। साथियों अब वह पत्नी बेचारी फिर से ही मन मार के रह जाती है और कहती है तुम्हें इतने दिन मैंने भेजा था और तुम कुछ भी लेकर नहीं आए। साथियों उस घर की स्थिति दिन पे दिन खराब होती हुई जा रही थी। साथियों घर में खाने के लिए एक अन्न का दाना भी नहीं था। वह साथियों उसकी पत्नी ने सोचा कि अब मुझे ही कुछ करना होगा, ये तो कुछ करेंगे ही नहीं, और वह साथियों दूसरे के घर में जाकर के काम करने लगी। साथियों इसी प्रकार धीरे धीरे समय बीत रहा था, लेकिन साथियों एक वजह और थी कि उस श्यामलाल के कोई भी संतान नहीं थी। साथियों उस श्यामलाल की पत्नी ने साथियों उस श्यामलाल से कहा कि हमारी शादी को इतने दिन हो गए हैं, अभी तक हमारी कोई भी संतान नहीं हुई है। साथियों मैंने सुना है कि किसी की संत की दुआ लेने से संतान की प्राप्ति हो जाती है। साथियों हमारे नगर के बाहर कोई बहुत दूर के योगी बाबा आ गए हैं, हम उनके पास में चलते हैं और अपना हाथ दिखाते हैं, हो सकता है उनके आशीर्वाद से हमें कोई पुत्र या पुत्री प्राप्त हो जाए। साथियों यह सब बात सुनकर के वह दोनों पति पत्नी उस बाबा के पास पहुंच जाते हैं, जो साथियों उस श्यामलाल का ही मित्र था, जिसने अपने अपमान का बदला लेने के लिए उस भावनाई से वह योगी बना था। साथियों लेकिन साथियों उसके बहुत बड़े बड़े बाल हो चुके थे। साथियों उसकी वजह से वह श्यामलाल अपने दोस्त को पहचान ही नहीं पाया। साथियों वह पति पत्नी उस बाबा को प्रणाम करके कहने लगे कि हे बाबा, हमारी शादी को काफी समय हो चुका है, परंतु हमें अभी भी कोई संतान प्राप्त नहीं हुई है। आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारी संतान हो जाए। साथियों उन दोनों की बातें सुनकर वह साधु बहुत ही खुश हो रहा था। साथियों वह सोचने लगा कि अब वक्त आया है बदला लेने का। साथियों थोड़ी देर बाद उस बाबा ने अपनी आंखें बंद की और बोले, और वह बाबा कहने लगे कि हे बालक, तेरी पत्नी पर बाहर का साया है जिसने तेरी पत्नी की कोख को बांध दिया है। अगर तुम इससे बचना चाहते हो तो तुम्हें मेरे पास 2 महीने तक लगातार आना होगा, तभी तुम्हें संतान की प्राप्ति हो सकती है। साथियों इस बात के लिए वह दोनों राजी हो जाते हैं। कुछ दिनों तक साथियों वह पति और पत्नी दोनों एक साथ हाजिरी देने जाते थे। फिर वह साधु कहने लगा कि अब तुम्हारी पत्नी को अकेला ही आना पड़ेगा। उस दिन साथियों वह श्यामलाल की पत्नी अकेली ही आने लगी। साथियों फिर वह अकेली जाने लगी। उसके बाद में वह साधु फिर कुछ ना कुछ डेली करवाता रहता था। कभी उससे कपड़े हटाने के लिए कहता था, क्योंकि साथियों वह उसे भोग विलास करने की आशा में था। साथियों जब उस श्यामलाल की पत्नी ने ऐसा करने से मना किया, तभी वह कहने लगा कि तुम्हारे कोई भी संतान नहीं होगी, क्योंकि कमी तुम में नहीं तुम्हारे पति में है। तुम्हारा पति नशा करता है, इसलिए उसके अंदर की प्रक्रिया जो है वह समाप्त हो चुकी है। अगर तुम मुझसे भोग विलास नहीं करोगी तो तुम्हारी कोई भी संतान नहीं होगी। अगर इसलिए तुम्हें कोई भी संतान चाहिए तो तुम्हें मेरे साथ संबंध बनाना होगा। अगर ऐसा नहीं करोगी तो तुम बांझ कहलाओगी, तुम्हें बांझ के ताने सुनने पड़ेंगे। इसलिए तुम मेरी बात मानो और मेरे साथ भोग विलास करो।
तभी तुम्हारी संतान की उत्पत्ति होगी। साथियों, उस पत्नी की समाज के ताने के डर से, साथियों उस श्यामलाल की पत्नी उस साधु जो श्यामलाल का मित्र ही था उससे संभोग करवाने के लिए तैयार हो जाती है। साथियों जब उसने साधु के साथ में संबंध बनाया तो उसे साथियों अपने पति से ज्यादा संतुष्टि मिली। तो वह सोचने लगी कि इतना संतुष्टि तो मेरा पति नहीं दे पाता है। अब तो साथियों वह रोज उस साधु के पास जाने लगी। साथियों उससे संबंध बनाती थी और वापस घर आ जाती थी। साथियों उस श्यामलाल की पत्नी को भी उस बाबा के बिना अच्छा नहीं लगता था। साथियों रात को भी जब श्यामलाल सो जाता था तो वह उस साधु के पास चली जाती थी। साथियों काफी समय तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन साथियों फिर भी उसकी कोई भी संतान नहीं हुई। अब साथियों वह प्रेम में पड़ जाती है। श्यामलाल की पत्नी को अब कोई संतान की प्राप्ति होने की कोई भी दुख और तकलीफ नहीं हो रही थी, क्योंकि साथियों उसे जो भी संतान की प्राप्ति का भूत सवार था उस पे, वो प्रेम में सब चला जाता है। साथियों साथियों वह बिना किसी लाज शर्म के उस बाबा के पास जाती रही। साथियों एक बार क्या हुआ, जब उस गांव में वह उस साधु के लिए भोजन लेके जा रही थी, तभी कुछ गांव वालों ने उसे देख लिया। उस गांव वालों ने देखा कि वह श्यामलाल की पत्नी उस बाबा के साथ संबंध बना के और उन्हें भोजन खिला के वापस घर आ रही है। साथियों यह बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। साथियों किसी ने सच ही कहा है कि खराब बात तो किसी के पेट में छुपती नहीं है साथियों, और अच्छी बात किसी के पेट में जाती नहीं है, क्योंकि साथियों जो बुरा कर्म करता है उसकी पूरे गांव में बहुत जल्दी फैल जाती है साथियों, और जो अच्छे कर्म करता है उसकी कोई भी नामधरी नहीं करता, कोई भी चर्चा नहीं होती है साथियों। तभी साथियों गांव वालों को पता चल जाता है कि श्यामलाल की पत्नी का उस बाबा के साथ कोई गुप्त रहस्य छुपा हुआ है, और कुछ गुप्त रहस्यों में वे मुक्त हैं और वे आपस में संबंध बनाते हैं। यह बात उस श्यामलाल को बता दी गांव वालों ने साथियों। पहले तो साथियों उस श्यामलाल ने गांव के लोगों की बात पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि साथियों उसे तो यह पता था कि वह हाजिरी लगाने के लिए उस बाबा के पास जाती है, लेकिन साथियों रात को जाती है इसके बारे में उसे कोई पता नहीं था। साथियों इस बात को जानने के लिए वह श्यामलाल उस रात जल्दी सो गया और उसने सोने का नाटक किया। जब उस पत्नी ने देखा कि मेरा पति सो गया है साथियों, तो इसके का भूत तो आप जानते ही होंगे, तो वह भोजन का थाल लेकर चल दी और उस बाबा की झोपड़ी में पहुंच जाती है। साथियों उस साधु को खाना खिलाया, उसके बाद में उसके साथ संबंध बनाया, फिर उसके बाद साथियों वह अपने घर वापस लौट आती है। साथियों लेकिन ऐसा हुआ, वह श्यामलाल ये सब छुप करके देख रहा था कि मेरी बीवी कहाँ जाती है और कहाँ से आ रही है। साथियों जब वह औरत अपने कमरे में आई तो वहां पर उसका पति नहीं था। यह सब देख करके साथियों वह डर जाती है और सोचने लगी कि कहीं मेरे पति ने मुझे देख तो नहीं लिया। साथियों उधर वह श्यामलाल उस व्यक्ति के पास पहुंच जाता है जिसने उसके पत्नी के बारे में उसे बताया था। साथियों वह श्यामलाल उस व्यक्ति से कहने लगा कि हे साथियों, तुमने सही बताया मुझे कि मेरी पत्नी चरित्रहीन हो गई है। तभी उस श्यामलाल ने सारी कहानी उस व्यक्ति को सुनाई। साथियों उसके दोस्त ने बताया श्यामलाल को कि देखिए भाई, संतान देना नहीं देना और दे करके छीन लेना ये तो सब ऊपर वाले के हाथ में है। कुछ स्त्रियां ढोंगियों के बातों में आ जाती हैं और अपना चरित्र खराब कर लेती हैं। साथियों ऐसी औरतें संतान के चक्कर में अपना जीवन बर्बाद कर लेती हैं और पूरे समाज को साथियों बदनाम करती रहती हैं। कुछ ढोंगी लोग साधु बाबा का भेष धरकर स्त्रियों को बहलाकर उन्हें संतान का लोभ देकर उनके साथ भोग विलास करते हैं साथियों, और साथियों अच्छे खासे साधुओं को भी साथ ही साथ में बदनाम कर देते हैं वे लोग। साथियों जो भी माता बहन और भाई जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है कि ऊपर वाला जो भगवान है उस पर विश्वास करें, उस पर भरोसा रखें। साथियों संतान देना न देना ये सब ऊपर वाले के भगवान के हाथ में है। कुछ नासमझ औरतें ऐसा कदम उठा करके और स्त्रियों को कलंकित कर देती हैं। साथियों यदि कोई भी औरत ऐसा करती है तो उसे समाज में नफरत का सामना करना पड़ता है साथियों, और समाज में अपनी लाज लज्जत खोज देती हैं साथियों। साथियों दूसरे पुरुषों में
अचरित्र रहने से चरित्र तो खराब होता ही है साथियों। और साथियों साथ ही साथ और दूसरी स्त्रियों को भी सब समाज उन्हें भी देखने लगता है। यदि साथियों विवाह होने के बाद औरतें चरित्रहीन हो जाएं, तो उनके मायके और ससुराल की दोनों इज्जत को मिट्टी में मिला देती हैं साथियों। साथियों स्त्री हो या पुरुष, दोनों की शोभा उनके चरित्र से ही होती है। और दूसरे लोगों को साथियों एक अच्छा संदेश भी जाता है। साथियों आपको तो पता ही है, क्योंकि बुरी बात कहीं नहीं छुपती और सच बात कहीं नहीं उगली जाती साथियों। साथियों इसीलिए मेरा हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि संतान के लालच में कभी भी कोई ढोंगी बाबा से ना मिले साथियों। ये संतान देना ना देना वह ऊपर वाले भगवान के हाथ में है साथियों। इसीलिए साथियों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। साथियों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, एक जय श्री राम का कमेंट जरूर कर दें साथियों। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं एक प्यारी सी नई ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। जय श्री कृष्ण, जय राधे, धन्यवाद।